Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Elysium Public School and College, Lodha. I am Mrs. Shazia Asghar, teaching you the subject of English class 9th. It's lecture number 55. Previous lecture में हमने start किया present continuous tense, उर्दू sentences जो कि passive voice के हैं और हमने उनको translate करना है English में. यानी present continuous tense translating the Urdu sentences of passive voice into English sentences. हमने पढ़ा कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सब्जेक्ट की जगह लिखा, प्लस हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लिखेंगे और इसके फौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब बीइंग भी लिखना है. इसके फौरन बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं. अब अगर फिक्रा नेगेटिव है तो नॉट में निगेशन के वर्ड ने जगह लेनी है इज, एम, आर और बीइंग के दरमियान. इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म. और अगर ये फिक्रा इंटेरोगेटिव है तो इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीइंग आएगा. ये सब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है. कीप इट इन माइंड. एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट है जिसे हम सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं. हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर वो सब्जेक्ट जो असल में ऑब्जेक्ट है बीइंग है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. और अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो वो क्वेश्चन वर्ड जो है, वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन, वो इज, एम, आर से भी पहले आएगा. तो ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हमने ट्रांसलेट करना है. फिक्रे है हमारे पास उर्दू में पैसिव वॉइस, यानी ये ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और वर्ब मौजूद है. जब हमने इसको ट्रांसलेट करना है उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में तो हमने तरतीब ये लिखनी है. ऑब्जेक्ट जो था उसको सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, इज, एम, आर के साथ बीइंग लिखेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेंगे. और अगर फिक्रा नेगेटिव है तो इज बीइंग या एम बीइंग या नॉट बीइंग, इज, एम, आर के फौरन बाद नॉट लगेगा और बीइंग उसके बाद लगेगा. अगर फिक्रा इंटेरोगेटिव है इज, एम, आर पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा जो कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट है, फिर बीइंग और फिर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे. आइए करते हैं सेंटेंस नंबर 24 फ्रॉम योर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. सेंटेंस नंबर 24 इंटेरोगेटिव है. क्या इस दुकान पर हर चीज महंगी बेची जा रही है? पिछले में हमने पढ़ा था इस बाजार में चीजें महंगी बेची जा रही है. सिंपल. अब हमने नेगेटिव पढ़ना है. इंटेरोगेटिव और नेगेटिव ये दोनों चीजें हैं. तो इज, एम, आर आएगा. इज एवरीथिंग, हर चीज, इज एवरीथिंग बीइंग सोल्ड देयर एट दिस शॉप, DER देयर, महंगा. इज एवरीथिंग बीइंग सोल्ड देयर एट दिस शॉप. इज एवरीथिंग बीइंग सोल्ड देयर, देयर का मतलब था महंगाई, डेयरनेस, देयर महंगी. इज एवरीथिंग बीइंग सोल्ड देयर एट दिस शॉप, साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्योंकि फिक्रा इंटेरोगेटिव है. क्या सायरन बजाया जा रहा है? दोबारा सवाल ये फिक्रा, इज द सायरन बीइंग साउंडेड. अब देखिए इज आया, द सायरन जो कि सब्जेक्ट की जगह लिखा है ऑब्जेक्ट, बीइंग हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई. इज द सायरन बीइंग साउंडेड. मुझे एतमाद में नहीं लिया जा रहा है. आई एम नॉट बीइंग टेकन इनटू कॉन्फिडेंस. एतमाद में लेना, टेक इनटू कॉन्फिडेंस, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम टेक को टेकन में करेंगे. टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, एतमाद में लिया जाना. आई एम नॉट बीइंग टेकन इनटू कॉन्फिडेंस. आई सब्जेक्ट है जो कि एक्चुअली में ऑब्जेक्ट था. एम हेल्पिंग वर्ब है, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन है. बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब है. मैंने आपको बताया था कि अगर फिक्रा नेगेटिव है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में वर्ड ऑफ निगेशन आना है, एम, नॉट, बीइंग. अदरवाइज तो एम, बीइंग इकट्ठा आता था, लेकिन नेगेटिविटी ने इनको अलग करके मनफी चीजें ने अपनी जगह अंदर बना ली. आई एम नॉट बीइंग टेकन इनटू कॉन्फिडेंस. बच्चों की तस्वीरें नहीं उतारी जा रही हैं. द फोटोग्राफ्स ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग टेकन. द फोटोग्राफ्स ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग टेकन. चूजे डरबे से क्यों निकाले जा रहे हैं? डबल इंटेरोगेटिव है. क्यों, वाई, वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर चिक्स, चूजे, फिर बीइंग. अब देखिए वाई आर चिक्स बीइंग टेकन आउट ऑफ द बॉक्स. बीइंग जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ गया और इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले आ गया. वाई आर चिक्स बीइंग टेकन आउट ऑफ द बॉक्स. क्या अफसर को रिश्वत दी जा रही है?
इज द ऑफिसर बीइंग ब्राइब्ड, ब्राइब होता है रिश्वत, ब्राइब रिश्वत देना भी है और ब्राइबरी रिश्वत लेना भी है। इज द ऑफिसर बीइंग ब्राइब्ड, BRIBED, ब्राइब, इज द ऑफिसर बीइंग ब्राइब्ड। जख्मी की मरहम पट्टी नहीं की जा रही है, द वाउंडेड मैन इज नॉट बीइंग ड्रेस्ड, द वाउंडेड मैन इज नॉट बीइंग ड्रेस्ड। डॉक्टर मरीज का मुआयना क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर द डॉक्टर्स नॉट एग्जामिनिंग द पेशेंट, वाई आर द डॉक्टर्स नॉट एग्जामिनिंग द पेशेंट। ऑपरेशन किसका किया जा रहा है, हु इज बीइंग ऑपरेटेड अपॉन, हु इज बीइंग ऑपरेटेड अपॉन, हु इज बीइंग ऑपरेटेड अपॉन, किसका ऑपरेशन किया जा रहा है। मैंने बताया था ऑपरेटेड के साथ अपॉन की प्रेपोजिशन फिक्स है, ऑपरेट अपॉन ही लगेगा ऑपरेशन करना। चीनी में क्या मिलाया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग मिक्स्ड इन शुगर, व्हाट इज बीइंग मिक्स्ड इन शुगर। 10 सेंटेंसेस हो गए। सेंटेंस नंबर 11, क्या कपास की फसल पर दवाई छिड़की जा रही है, इज द पेस्टिसाइड बीइंग स्प्रेड ऑन द कॉटन क्रॉप, is the pesticide being sprayed on the cotton crop। मुझे काम की इजाजत नहीं दी जा रही है, जैसे हमें स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन शुक्र है आपको पढ़ने की इजाजत दी गई है, पढ़ते रहिए। मुझे काम की इजाजत नहीं दी जा रही है, आई एम नॉट बीइंग अलाउड टू वर्क, आई एम नॉट बीइंग अलाउड टू वर्क। उसे कॉलेज में कब दाखिला मिल रहा है, when is he granted admission, when is he being granted admission, when is he being granted admission to the college, when is he being granted admission to the college। बशीर को स्कूल से नहीं निकाला जा रहा, आपको हम सबको ही नहीं निकाला जा रहा, कोई आएगा स्कूल तो निकाला जाएगा ना, अल्लाह ना करे कोई निकाला जाए, मजाक करें। बशीर इज नॉट बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, बशीर इज नॉट बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। क्या कॉलेज हाल में तकरीरी मुकाबला हो रहा है, इज अ स्पीच कॉम्पिटिशन बीइंग हेल्ड इन द कॉलेज हॉल, इंशाल्लाह होगा जब आप आओगे। इज अ स्पीच कॉम्पिटिशन बीइंग हेल्ड इन द कॉलेज हॉल। ड्रामा कहाँ खेला जा रहा है, वेयर इज द ड्रामा बीइंग प्लेड, वेयर इज द ड्रामा बीइंग प्लेड। क्या कंप्यूटर की तरबियत यहाँ दी जा रही है, आजकल तो हर एक को हर घर में दी जा रही है। इज द कंप्यूटर ट्रेनिंग बीइंग गिवन हियर, इज द कंप्यूटर ट्रेनिंग बीइंग गिवन हियर। आम किस भाव बिक रहे हैं, आपको पता होगा आम का रेट क्या है, भाव रेट, किस भाव आम बिक रहे हैं आजकल मार्केट में, पता है। एट व्हाट रेट आर मैंगोज बीइंग सोल्ड, एट व्हाट रेट आर मैंगोज बीइंग सोल्ड। आजकल आम बहुत आए हुए हैं और बिक रहे हैं, तो अगर आप पूछते हो दुकानदार से या रेडी वाले से कि भाई आम किस भाव बेच रहे हो या किस भाव बिक रहे हैं, इंग्लिश से पूछना चाहो, एट व्हाट रेट आर मैंगोज बीइंग सोल्ड, एट व्हाट रेट आर मैंगोज बीइंग सोल्ड। चावल थोक के भाव नहीं खरीदे जा रहे, ये थोक है बेटा, थे के ऊपर जबर है, थूकना पड़िएगा, अक्सर बच्चों को उर्दू में कंफ्यूजन होती है। थोक, थोक का मतलब है फुल स्टॉक, बड़ा स्टॉक देना, और फिर उसका ऑपोजिट है परचून, थोड़ा थोड़ा करके सेल करना। थोक कि चावल थोक के भाव नहीं खरीदे जा रहे, राइस इज नॉट बीइंग बॉट एट द होल सेल रेट, एट द भाव रेट को कहते हैं, जैसे ऊपर भी है भाव, होल सेल रेट। राइस इज नॉट बीइंग बॉट एट द होल सेल रेट। क्या स्कूल मौसम गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद किए जा रहे हैं, बंद है, क्या कहें, गर्मियों से पहले ही मौसम बहार भी और गर्मियां भी। आर स्कूल बीइंग क्लोज फॉर समर वेकेशन, आर स्कूल बीइंग क्लोज फॉर समर वेकेशन। क्या रुई की टोकरी खाली की जा रही है, इज द डस्टबिन, क्या रद्दी की टोकरी। इज द डस्टबिन बीइंग एम्प्टीड, इज द डस्टबिन बीइंग एम्प्टीड, EMPTY एम्प्टी होता खाली करना, एम्प्टीड खाली की जा रही है। इज द डस्टबिन बीइंग एम्प्टीड, किस कारखाने में सिलाई मशीन बनाई जा रही है, इन विच फैक्ट्री इज द सीविंग मशीन बीइंग मेड, इन विच फैक्ट्री इज द सीविंग मशीन बीइंग मेड। सेंटेंसेस हो गए हैं 22। सेंटेंस नंबर 23, अदालत में झूठ नहीं बोला जा रहा है,
A lie is not being told in the court. Tell a lie. Tell a lie पूरा फ्रेज आएगा, झूठ बोलना. Tell a lie. A lie is not being told in the court. तो tell को थर्ड फॉर्म told में कर दिया. A lie is not being told in the court. Sentence number 24. मुझसे नफरत नहीं की जा रही है. I am not being hated. I am not being hated. I am being loved. मुझसे प्यार किया जा रहा है. I am being loved. I am not being hated. मुझसे नफरत नहीं की जा रही है. तमाम ताले क्यों खोले जा रहे हैं? Why are all the locks being unlocked? लॉक लगाना और अनलॉक करना, ताले खोलना. Why are all the locks being unlocked? सेंटेंस नंबर 26. मुआशरे के कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है? एक कानून बन गया है और कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है? Why is the social law being disobeyed? लॉ को ओबे करना, डिसोबेड ऑपोजिट है. Why is the social law being disobeyed? मुआशरे का कानून, सोशल लॉ. Why is the social law being disobeyed? नंबर 27. क्या बुजुर्गों का एहतराम किया जा रहा है? और are the elders being respected? Are the elders being respected? Are the elders being respected? क्या बुजुर्गों का एहतराम किया जा रहा है? Are the elders being respected? क्या गरीब तुलबा को रायत नहीं दी जा रही है? Is the concession not being given granted to the poor students? Is the concession not being granted to the poor students? नंबर 29. मुझे दवाई क्यों नहीं पिलाई जा रही है? Why am I not being given medicine? Why am I not being given medicine? This is all about translation of पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इंग्लिश फिक्रे को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करना सीखेंगे. जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.